दामी सरकार का प्रशासन बिल्कुल जीरो है। पुलिस तो बिल्कुल जीरो, पुलिस बिल्कुल जीरो। सोनप्रयाग पे कोई इनका इंतजाम नहीं। गौरी कुंड के लिए बसों के लिए बच्चे लटक रहे हैं, जीपों पे बच्चे लटक रहे हैं सीट रोकने के लिए। बाथरूम की इतनी गंदी दशा हो रही है, बिल्कुल साफ नहीं है। आप पेशे से क्या करते हैं? तो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, जयपुर से हूँ। अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे बाबा केदारनाथ की यात्रा का? तो बाबा के दरबार पे गए, बाबा के दर्शन करके आए, जी, बहुत सुखद आनंद रहा। पर मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन बिल्कुल जीरो है। हम पहले देशभक्त हैं, फिर भोले भक्त हैं और फिर मोदी भक्त भी हैं। पर दामी सरकार का प्रशासन बिल्कुल जीरो है। कोई रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं। खच्चर की कोई रसीद नहीं कटती। जितने भी घोड़े वाले हैं खुद ये सेठ ही अपनी रसीद कटवा लेते हैं। 3200 का खच्चर आपको 8000 9000 रुपये में देते हैं। कि एक एक चीज़ ऊपर केदारनाथ धाम पे बिस्लरी पानी की बोतल 80 रुपये की है। सर महंगाई तो ज़्यादा मानते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पर दामी सरकार को कुछ करना चाहिए। और हेलीकॉप्टर से सामान जा सकता है, ये सरकारी रेट में होता है। मान सकते हैं कि प्राइवेट लोग भी 6 महीने के लिए कमाते हैं, हम इसके लिए बुराई नहीं करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ कहेंगे भी नहीं। फिर भी हम यात्रा करें सर, फिर भी इतनी विषम परिस्थिति में आपने देखा होगा कि जो लोकल वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे काम ना करें तो शायद वहाँ पानी खाना कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ तक मुझे नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो सेवा कर रहे हैं वो लोग, जिसका चार्ज ले रहे हैं, हम उस चार्ज के लिए नहीं। क्योंकि सर मैंने जब कैलकुलेट किया तो एक खच्चर में जाती है पानी की बोतल 4 पेटी 12 चौक 48। जब हमने हिसाब लगाया तो करीबन 65 रुपये आसपास पड़ती है। तो 70-80 की अगर पड़ती है तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात नहीं। चलिए हम उसके लिए भी नहीं कहते इतना ज़्यादा। अव्यवस्था का पूरा मातम बना हुआ है जी। यहाँ पे न पानी की बोतल मिल पा रही है, आदमी प्यासे मर रहे हैं। घोड़ों का इतना आलम है कि आदमी ने इधर जा पा रहा नहीं उधर। 4-5 जगह तो हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि गिर भी गए, मर भी गए। ऐसी चीज़ें हो रही है। अव्यवस्था इतनी है, सरकार इतनी अच्छी है, उसके बावजूद भी ये उसमें ध्यान नहीं दे रही है। आपसे जो मैंने बात की और आपने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप यहाँ आस्था से आए, पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यही हालात, तो आदमी अगली बार आने में 10 बार सोचेगा। एक तरह से हमारा ये अचीवमेंट था। हम नहीं चाहेंगे कि हम अगली बार आए। अगर ऐसा ही प्रशासन रहा वैष्णो देवी मंदिर में, वहाँ नहीं ऐसी दिक्कत जैसी हमने यहाँ व्यवस्था देखी। हम तो आपसे हमारा आपका आने का बारम्बार निवेदन करेंगे कि भगवान से अगली बार और अच्छा होगा और आप आए, आप खुश होकर जाएं, नाराज ना आए, लेकिन हाँ समस्या आप जरूर गिनवाएं ताकि सरकार इस पर कुछ कर। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। ठीक है, हम नहीं है तो दूसरे कम से कम वो तो देखें कि अच्छा क्या हो रहा है। रास्ते में खच्चर घोड़ा सब इकट्ठे चलता है, इससे भी दिक्कत होती है। इससे भी दिक्कत होती है। 10 बच्चे नहीं हम आ रहे हैं ना, पीछे हैं 2 मिनट में है जी। अच्छा सर, रास्ते के लिए क्या, रास्ते के बारे में क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, रास्ता पूरा ख़राब है, पूरा ट्रैक ख़राब है। आपने कभी कभी बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पे रास्ता अवरुद्ध है, कृपया धीरे चलें, सावधानी चलें। उस जगह बोर्ड लगा रखा और बाकी पूरे ट्रैक में पूरा ट्रैक ही खराब पड़ा। ठीक है। बाथरूम की व्यवस्था सही नहीं है सर, मैं आपको आना चाहूँगा जी, बताइए। बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, इंडियन टॉयलेट कर रखे हैं। सीनियर सिटीजन कहाँ जाए जिनको वेस्टर्न की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए, हम आस्था से आते हैं यहाँ पर, हम 6 महीने इंतज़ार करते हैं। हेलीकॉप्टर सुविधा 4-4 घंटे में हमारे पास OTP आया है। कुकीज़ हैक हो रही है उनकी, उनको पता ही नहीं है। 30 मेंबरों में से हमारे किसी का हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, जबकि हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे। ऑनलाइन का फिर मतलब क्या हुआ? क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जब आपको पता है कि आधार कार्ड से भेजेंगे? तो फिर आप क्यों करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन? एक फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो आप। तो ये नेटवर्क तो बिल्कुल जीरो है सर। ना जियो चल रहा है, ना एयरटेल चल रहा है, ना जियो में कौन सा आपका 5G कौन सा है? मेरा 5G है। उसके बाद भी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। बड़े बड़े दावे जो करती है जियो कंपनी, अखबार में ऐड निकालती है, सारा मतलब गलत है ये दावे। देखिए दावे, अब गवर्नमेंट ने उसको कितने टावर की परमिशन दे रखी है तो वो जाने और गवर्नमेंट जाने। और 6 महीने के लिए पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। ये भी यह है कि विशाखा जो यहाँ की IPS हैं, SP रुद्रप्रयाग जी, उन्होंने, मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, जिनका फ़ोन नंबर मैं आपको बताता हूँ क्या है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए 9411112699। एक बार मोबाइल दिखा दीजिए आप। इस पर मतलब फ़ोन लगा ही नहीं है? फ़ोन लगा, नो रिप्लाई 5-6 बार। चाहिए तो मेरा नंबर उनके पास गया होगा, वो चेक कर सकते हैं। क्या मतलब है? आप इंतजाम ही नहीं है। आपके SHO बोलते हैं साहब हमारे तो ऐसे ही होता है यहाँ पर।
अग्रवाल ऐसे जो होते हैं कोतवाली, वो बोलते हैं ऐसे ही होता है। ठीक है साहब, ऐसे होता है तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आस्था से आप खुश हैं, व्यवस्थाओं से आप बिल्कुल नाराज। आस्था तो है सर, बाबा के प्रति आस्था तो है, थी और रहेगी। मंदिरों में वीआईपी दर्शनों के लिए लाइन लगी रहती है। हमने खबर चलाई कि ये वीआईपी दर्शन के चक्कर में बड़ा जमावाड़ा लगा हुआ है, जिससे कि आम जनमानस दर्शन नहीं कर पा रहे। वीआईपी मैं समझता हूँ जो लोग घोड़े खच्चर में पहुँचते हैं और बेचारे डंडी पगडंडी पहुँचते हैं, तो वीआईपी प्रथा क्या मंदिरों में होनी चाहिए? नहीं, मंदिरों में किसी भी प्रकार का वीआईपी नहीं। भक्त एक समान है सब, बाबा के लिए सारे भक्त एक समान है, चाहे वो मोदी हो, चाहे दामी हो, चाहे मैं हूँ। आप पेशे से क्या करते हैं? तो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, जयपुर से हूँ सर। डिजिटल भारत है, डिजिटल यहाँ है ही नहीं कुछ भी। डिजिटल नहीं है तो मुझे लग रहा है कि अगर यही हालत डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट भारत होता है। अगर अब तो 4 जून को मोदी साहब भी आ रहे हैं, हर साल आते हैं वो दर्शन करने। ठीक है, बढ़िया बात है, एक देश का प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, सब कुछ हम अच्छा मानते हैं। पर दामी सरकार को ये सोचना चाहिए, जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही है उस हिसाब से राज्य सरकार को भी काम करना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद सर आपका। मैं वापसी में केदारनाथ से गौरकुंड पहुंच चुका हूं और इस वीडियोज़ में आप सुनिएगा क्या कुछ कहना है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का।